वंदे पुरुषोत्तमम्। किसी को अगर मोटिवेट करना है और उन्हें अच्छे रास्ते की ओर ले जाना है तो कैसे हम उन्हें अच्छे रास्ते की ओर ले जाने में सफल होते हैं, इसी को ही यजन कहा जाता है। यजन, याजन, ये जो याजन का पाठ है, इस यजन का अर्थ है कन्वर्सेशन, और वो कन्वर्सेशन, वार्तालाप किसका? परम पिता का, सत्य का, प्रकाश का, ज्ञान का प्रकाश की बातें। और जो सामने वाले हमारे व्यक्ति है, हमारा लक्ष्य रहेगा कि कैसे उस सत्य प्रकाश के बारे में उनको हम अवगत करा पाए। दूसरी बात है, ये सत्य हमारे जीवन में कितना प्रयोज्य है और ये सत्य को हमें जीवन में धारण करके कैसे चलना चाहिए, इस बात को सामने वाले तक हमें पहुंचाना है। सबसे पहले तो है इसे हमें अपने अंदर बीज की तरह इसको रोपण करते हैं, और करने के बाद जो अनुभूति हमें आती है और उस अनुभूति के द्वारा हम दूसरों को बांटते हैं शब्द के रूप में, और हमसे हमारा जो हमारे जीवन का जो परिवर्तन आया, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो समाज को दिखता है, और तब जाकर के उसी रिफ्लेक्शन के माध्यम से वो परम पिता से प्रभावित होते हैं, और तब जाकर के उसे ग्रहण आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे जद्दोजाहिद ज्यादा नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने और शिष्य बौद्धा और शिष्य दादा, वर्तमान आचार्य दादा पूजनीय अविंदा निरंतर एक ही बात बोलते हैं। बातों में कोई परिवर्तन नहीं, उनका शब्द और आवाज में परिवर्तन है, लेकिन एक ही बात बोलते हैं। वो क्या है कि हमें इस सत्य की बातें जिनके सामने रखनी है, सबसे पहले हमें उनके पास जाकर के उनसे हमें बातचीत करने के लिए एक पॉइंट को उठाना है। और वो क्या है? जिनके साथ हम वार्तालाप करने जा रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है, उनकी दुख क्या है, उनकी समस्या क्या है, और वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद क्या करता है। इसी में से किसी एक बात को पकड़ करके हम उनके पास जाते हैं, जाकर के उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी परेशानियां जो है उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और एक भाईचारे की तरह एक व्यवहार स्थापित करते हैं, और उनकी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए सदैव हम पैनी नजर रखते हैं। ऐसे करते हुए जब चलते हैं, जब वो बीमार पड़े तो उनके पास, जब उनकी और कोई परेशानियां हो उनके पास, उनके आर्थिक दृष्टि से कोई सहयोग करना है तो उनके पास, जब हम सदैव उनके पास जाकर के खड़े हो जाते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, तब वो जो है अब हमें प्यार करने लगेंगे, और वो भी हमारी आवश्यकताओं में आकर के वो खड़े हो जाएंगे। जब अब सामने वाले का जो मन है जब हम जीत लेते हैं, तब जाकर के हम जो कुछ भी करते हैं उन्हें अच्छे लगने लगता है, और तब जाकर के जब वो अपना हो गया, और जब अपना होता है तो अपनों को अपना बनाने के लिए और अपनों को उस अपने तक पहुंचाने के लिए जो कुछ जरूरत है उसे हमें करना पड़ेगा। यही सत्यता है और यही मित्रता है, और इस वास्तविक मित्रता यही है कि सत्य क्या है उससे अवगत कराना, उससे रूबरू कराना। और जब सत्य के बारे में पता लग जाता है, तब जाकर के अपने जीवन में चल रहा जो अवगुण है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।
तब जाकर के अगर हम बीड़ी पीते हैं तो हमें लगते हैं ये तो सत्य से कभी एडजस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बीड़ी पीना ठीक नहीं है। हम शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो ये सही बात नहीं है, इसको भी हमें त्याग देना चाहिए। तो अवगुण हमें स्पष्ट दिखाई देता है और एक एक करके हम अवगुण को दूर भगाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे इसी प्रकार से हमारा जीवन सारे अवगुण रूपी जो संस्कार हम पकड़े हुए थे वो एक एक करके अंगूर के गुच्छों में से जब अंगूर पक करके गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन का अवगुण एक एक करके हमसे दूर हो जाते हैं और तब जाकर के हम उस परम पुरुष के संस्कार में संस्कारित होने लगते हैं और उस दिव्य भाव, दिव्य विवाह और जो उनकी जो प्रेम है उस प्रेम का बड़ा एहसास होता है और अहंकार धीरे धीरे मिटने लगता है। और अहंकार जब मिटने लगता है तो पाने की आशा नहीं रहती है, तो खोने की आशा रहती है। और जब धीरे धीरे हम खोते खोते जब हम शून्य हो जाते हैं, हम जीरो हो जाते हैं, दिन हो जाते हैं, किसी से हमारा मोह नहीं रहता है और तब ये प्रभु का जो दया तब बरसने लगती है, उनकी जो करुणा है, उनकी ममता है, इसकी अनुभूति होने लगती है। तभी ठाकुर अच्छे लगने लगते हैं, भगवान अच्छे लगने लगते हैं, देवी देवता अच्छे लगने लगते हैं, हर प्राणी तब अच्छे देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर साम्य दृष्टि उत्पन्न होते हैं और साम्य दृष्टि ही वही भागवत दृष्टि होते हैं और भागवत दृष्टि से ही भगवान का दर्शन हर कण कण में होता है और जब हर कण में प्रभु का दर्शन होता है तो जीवन में एक शांति, एक आनंद की अनुभूति सहजता से हमें मिलता है। वंदे।